आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीर साहब जी कहते हैं अपनी अमृत वाणियों में कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। प्रेम की जो परिभाषा आपको वास्तविक अगर कहीं देखने को मिलती है तो कबीर साहब जी की उन अमृत वाणियों में प्रेम का वर्णन बहुत ही अद्भुत तरीके से किया गया है। आखिरकार वो प्रेम क्या है, वो क्या स्नेह है, क्या वो सच्चा प्रेम है, वो कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों में प्रेम का उल्लेख किया है, प्रेम को परिभाषित किया है। फिर कहते हैं कबीर साहब जी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब सदैव जीव को ऐसी मधुर वाणी, ऐसी मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि खुद को भी चैन मिले और सामने वाले को भी सुकून मिले। 10 को संत रामपाल जी महाराज भारत देश में एक ऐसे संत हैं जिन्हें कबीर साहब जी का अवतार माना जाता है, और वही सौहार्द प्रेम की परिभाषा कबीर साहब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज देश दुनिया को बता रहे हैं। मजहब और धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ करके आपसी भाईचारा और एकता, समानता इस पृथ्वी पर पुनर्स्थापन, शांति हो, संत रामपाल जी महाराज जी के इस उद्देश्य को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज पूरे विश्व में वो दिन है। भारत देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही अद्भुत एक विलक्षण दिन है, जो सबको इस दिन का और इस महा अनुष्ठान का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में देश दुनिया में विश्व शांति महा अनुष्ठान, धार्मिक महा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सूत्रों के हिसाब से 600 प्लस छोटे आश्रम हैं और 14 प्लस बड़े आश्रम हैं जो नेपाल, भारत देश और अदर कंट्रियों में फैले हुए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से विश्व शांति महानुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। आज हम ऐसे ही कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं सतलोक आश्रम में, जहां पर हम अब उस प्रांगण में मौजूद हैं जहां पर सतलोक आश्रम महोली सीतापुर की पार्किंग बनाई गई है और काफ़ी भव्य पंडाल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इस ग्राउंड को अच्छे से दिखाएं, जहाँ पर छोटी जो कार पार्किंग अर्थात छोटी गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि इधर काफ़ी जो बड़े वाहन हैं, जो बसें हैं, उनको पार्क किया गया और यहाँ पर सेवादार सेवाएं कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई शिकस्त नहीं, चेहरे पर लगातार सेवादार यहाँ पर सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको लेके चलेंगे और इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में किस तरीके से आखिरकार इस विश्व शांति धार्मिक अनुष्ठान को आयोजित किया जा रहा है। और इस अनुष्ठान में आज पहला दिन है, ये 1, 2 और 3 मई लगातार 3 दिन संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमर वाणी है, अमर ग्रंथ की वाणी है, वो अमर वाणियों का पाठ यहाँ पर किया जाएगा। और आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर इस महानुष्ठान को आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आज को लेकर के की गई हैं। काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना, गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और देश दुनिया से जिसको भी पता चल रहा है इस भंडारे में इसका हिस्सा बन रहे हैं, यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम महोली सीतापुर में गांव-गांव से, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इस अद्भुत भंडारे का लाभ उठा रहे। हम आपको लेके चलेंगे आश्रम के अंदर की ओर। आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा, ये गेट बने हुए हैं, यहाँ पर 2 गेट हैं और सतलोक आश्रम महोली सीतापुर का ये जो बोर्ड लगा हुआ है, अंदर इसके अंदर प्रवेश करेंगे और आखिरकार आपको दिखाएंगे क्या सच्चाई है और क्या संदेश दे रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आयोजित किया गया विश्व शांति
सम्मेलन जो समारोह है। सतलोक आश्रम सीतापुर महोली के जो हम मुख्य दरवाजे के बाहर मौजूद हैं, जहां पर ये फ्लैक्स लगा हुआ है और इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रभावित कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक अनमोल बाणी लिखी हुई है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये साफ सा शब्द है और ये साफ ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर धर्म और जाति मजहब को तोड़ करके और किस तरीके से जो शांति व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से भाईचारा आपसी जो बढ़ावा दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान आधार से। और यहाँ पर ये सेवादार मौजूद हैं जो स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिरकार इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, क्या सेवाएँ कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर, सेवा यहाँ गेट किया है। जैसे कोई जलराम लेके आ रहा है, खाना पीना ला रहा है तो ड्रम रखवा रहे हैं, जलराम जमीन गिरवा रहे हैं और कोई अनगहरी आदमी ना जल्दी। अच्छा, जैसे कि कोई जलराम लेके आता है बाहर से या खाना लेके आता है तो अंदर नहीं जाने देते। सर ऐसा क्यों करते हैं आप, खाना अंदर नहीं जाने देते? सारा कुछ मिलता है वहाँ। जी सर। अच्छा, सारा कुछ फ्री मिलता है खाने के लिए, तो इसलिए बाहर का खाना अंदर नहीं ले जाने देते हैं। जी। और क्या कहना चाहोगे जो आज श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से सेवाएं कर रहे हैं, कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं आप? अच्छे वेलकम करके बढ़िया करके साफ करके पकड़ के वेलकम करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर। तो देखा दर्शकों, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको खाना या कोई भी किसी भी प्रकार का जो खाद्य सामग्री अंदर नहीं ले जाने देते, क्योंकि सतलोक आश्रम महोली सीतापुर के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान उनके निर्देश से सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई अभाव सतलोक आश्रम में नहीं है, तो किसी भी प्रकार की कोई खाद्य वस्तु अंदर ले जाना वर्जित है। तो आपको और भी यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार यहाँ सेवादार यहाँ पर सेवाएं करते हुए नजर आ रहे हैं और ये है सतलोक आश्रम महोली सीतापुर का दृश्य जिसे आप देखेंगे। आप कैमरामैन से मैं एक बार कहूँगा अच्छे से सारे व्यू को दिखाएं चारों तरफ करके। और यहाँ पर घुसते ही लेफ़्ट साइड पर जैसे आप आएंगे, गेट से एंट्री करेंगे और आप लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल जूता घर बनाया गया है। आखिरकार इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है, क्यों इसको बनाया गया है जूता घर, आखिरकार जूते चप्पल क्यों जमा कराए जाते हैं, ऐसा क्या कुछ आश्रम के नियम हैं या किस तरीके से ये जो सेवाएं यहाँ पर कर रहे हैं और क्या कुछ चार्ज लिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि आश्रम की व्यवस्थाओं को एक नियम में तब्दील करके पैसा लिया जा रहा हो और जूते चप्पल जमा किए जा रहे हों। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रूबरू कराएंगे, यहाँ के ही किसी सेवादार और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं इनसे जानते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? सर भगत जी हम प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। सर यहाँ पर भंडारा करने आप आए हैं क्या? जी पहले से भी आते थे भगत जी। सर तो आपने यहाँ पर क्या जमा किए हैं जूते चप्पल? हमारे यहाँ चप्पल जमा है। तो कितने पैसे लिए गए आपसे यहाँ पर जूते चप्पल जमा कराने? भगत जी यहाँ निःशुल्क सेवा है जी, कोई भी पैसा नहीं लिया? कोई भी पैसा नहीं, कहीं भी कोई भी पैसा निःशुल्क है, पूरा आश्रम में निःशुल्क सेवा है। तो दर्शकों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के सेवादार हैं, आखिरकार किस तरीके से सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं सतलोक आश्रम महोली सीतापुर के द्वारा। नमस्कार सर। साहिब जी। सर यहाँ पर ये जूता घर बनाया गया है, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य है? सर इसका उद्देश्य ये है जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं भंडारा करने के लिए तो वो आके यहाँ पर निःशुल्क जूता जमा करते हैं। यहाँ पर जो जूता जमा कराते हैं हम भगत जी उसको टोकन देते हैं, सेम टोकन नंबर बैग में होता है, उसको फिर हम खूंटी बाई टांगते हैं सबको। और ये निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है, कोई भी पैसा नहीं लगता? कोई भी पैसा नहीं लगता है। कितने श्रद्धालुओं के जूते चप्पल जमा करने की क्षमता है? 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं को जूता जमा करने की क्षमता है। सुरक्षित रूप से बैग में टांग सकते? जी बिल्कुल सुरक्षित रूप से सबको टोकन बाई टोकन दिया जाता है। ये भक्तों के लिए फ्री व्यवस्था है कि सबके लिए? ये सबके लिए फ्री व्यवस्था को, चाहे कोई भगत हो चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहिब जी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुस्तकालय है। आखिरकार इस पुस्तकालय का आश्रम में क्या मतलब है, ये पुस्तकालय क्यों लगाया गया, पूछेंगे यहाँ के किसी सेवादारों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये पुस्तकालय है, क्या मतलब है, कौन सी पुस्तकें मिल रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, जैसे जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, मुक्ति बोध है और कबीर परमेश्वर का सरलात है, वो सारी पुस्तकें मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 की फ्लेक्स भी लगी हैं, वहाँ पे फ्लेक्स जो लगी 40 की हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको माला काउंटर सारे कुछ इससे संबंधित सारी सामग्री, ये जो पुस्तकें आपको दिया गया है, जैसे ज्ञान गंगा हो गया, गीता तेरा ज्ञान, सारे आपके धर्म ग्रंथों से वहाँ पे प्रमाणित ज्ञान मिलेगा इसमें भगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों हमारे पीछे एक यहाँ पर जो आश्रम है इसके अंदर एक व्यवस्था है प्राथमिक चिकित्सालय, ये व्यवस्था की गई है यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए। तो आखिरकार ये किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, ये फर्स्ट एड है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर सेवादार यहाँ पर सेवाएं करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर ये जो प्राथमिक चिकित्सालय है यहाँ पर ये किस तरीके से सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं आप?
यहाँ पर निःशुल्क सेवा हो रही है। जितने भी भगत आते हैं सबकी निःशुल्क सेवा होती है और जो यहाँ के फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड पूरी की जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री दी जाती है? हाँ, फ्री ऑफ ये कॉस्ट। भक्तों के लिए कि और भी लोग जो बाहर से आएंगे उनके लिए? जो भी आएंगे, सबके लिए? हाँ, इस सतलोक आश्रम में जितने भी आएंगे सबके लिए ये बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे कोई पैसा लिया गया है क्या? नहीं भगत जी, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट? हर यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। ऐसी व्यवस्था और भी कहीं देखी है आपने? नहीं नहीं, इसी विश्व में कहीं व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच है। यहाँ पर एक स्थल ये और बोर्ड लगा हुआ है नामदल स्थल का। आखिरकार यहाँ पर कितने रुपए की पर्ची कट रही है, किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, यहाँ के सेवादारों से हम जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या सेवाएं देख रहे हैं आप? ये यहाँ पे नामदान की सेवा चल रही है परमात्मा की दया से। अच्छा, यहाँ नामदान दिया जाता है? जी, नाम दीक्षा सर हो। जैसे लोग बाहर से आते हैं तो यहाँ पर नामदान लेने के लिए कितने रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है पहली बार में? ओ, यहाँ पर्ची नहीं लगती है। नामदान की तो बात छोड़ो, खाने की पर्ची नहीं लगती है। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता? कोई पैसा यहाँ नहीं लगता भाई, कोई भी। सारा सब कुछ फ्री, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, साधन लगे हुए हैं। परमात्मा की दया से क्या कमी, कोई कमी नहीं। सर ज्ञान समझ के जो नाम दीक्षा लेना चाहता है वो निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकता है? निःशुल्क पहले ज्ञान को समझे, ज्ञान को समझने के बाद निःशुल्क उसको सुविधाएं यहाँ सारी प्राप्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार भाई। देखा दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी पर्ची वगैरह नहीं लगती है। यहाँ पर जैसे हम लगातार यहाँ की कवरेजें कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। तो और भी यहाँ की व्यवस्थाओं को आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे और आपको परिचित कराएंगे। हम उस स्थल पर मौजूद हैं जहाँ पर भंडारा घर का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर भंडारा स्थल है, यहाँ पर लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो भंडारा कर रहे हैं। और आज प्रथम दिवस है, उसको देखते हुए यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतना जन सैलाब उमड़ रहा है जो आप हमारे कैमरे के माध्यम से ये व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आने की जो उम्मीद बताई जा रही थी सूत्रों के हिसाब से, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा फील्ड है आश्रम का, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ है और बिना पुलिस प्रशासन के इतना सुंदर अनुशासन शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगातार जो सेवादार हैं वो सेवाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सेवाएं करते नजर आ रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगी हुई है। यहाँ पर खाने के लिए प्लेटें दी जा रही हैं और बड़े प्यार के साथ, बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही सहर्ष अनुसरण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सेवाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ जोड़ करके विनम्रता अधीनी के साथ यहाँ पर सेवाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे हम उस मुख्य पंडाल के अंदर हैं जहाँ पर भंडारा चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं और काफ़ी भीड़ पंडाल के अंदर है। और यहाँ पर बहुत ही अनुशासित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर सेवाएं करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्या कुछ भोजन भंडारे में दिया जा रहा है। दर्शकों यहाँ पर देखिए जो व्यवस्था है उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के ये जो सेवादार हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो व्हील चेयर है उसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो कोई अगर दर्द वगैरह होता है, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कोई दिव्यांगजन जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो टेबल डाली गई हैं भोजन भंडारा बैठ करके यहाँ पर ग्रहण करने के लिए। और यहाँ पर ये अपने हाथों से भोजन भंडारा करा रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं कोई भी आ सकता है। सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से सुचारू रूप से चलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं यहाँ पर भोजन भंडारा ग्रहण करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, आप देखेंगे कितनी सुंदर अद्भुत तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत दूरी तक देखेंगे, ये आप देखेंगे, ये देखो कितनी क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर भोजन भंडारा वितरित किया जा रहा है और यहाँ पर लोग भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं। वो आखिरकार जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या क्या भोजन भंडारे में दिया जा रहा है? ये बूंदी राम है, पूड़ी राम जी हैं, आलू की सब्जी राम है, रायता राम है और सलाद राम, चावल राम, अचार राम। सर सारा कुछ फ्री मिला है कि पैसे लिए गए? नहीं, सारा कुछ फ्री है परमात्मा की दया से। लोग बताते हैं सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि शुद्ध देसी घी का भंडारा होता है, क्या सही बात है ये? हाँ जी सही बात है, ये शुद्ध देसी घी का भंडारा? शुद्ध देसी घी का है। हमारे साथ एक बाबा और जुड़ चुके हैं, ये बाबा भंडारा कर रहे हैं, बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी ये भंडारा फ्री दिया गया है पैसे लिए गए? फ्री, कोई पैसा नहीं लिया गया? कोई पैसा नहीं है।
तो ये शुद्ध देसी घी का बताते हैं, तो क्या देसी घी का भंडारा है? देसी घी का है, भोजन भंडारे की क्वालिटी, स्वाद कैसा है? बहुत ही गुड। आपने अपनी जीवन में बहुत सारे भंडारे किए होंगे, ये भंडारा उन भंडारों से अच्छा है, कैसा है? दिस भंडारा इज बेटर देन एवरीवन। अच्छा, बेटर देन एवरीवन। ओ क्या बात है, बाबा जी ने बड़े खुश होकर के इंग्लिश में जवाब दिया है कि बेटर देन एवरीवन, यहाँ सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ये भोजन भंडारा दिया जा रहा है। और भी व्यवस्थाएं दिखाई गई यहाँ पर। ये तो सारा जो पंडाल प्रांगण है वो भोजन भंडारा भाइयों के लिए बनाया गया, पूरा स्पेशल, काफ़ी बड़ा शेड है। अब हम आपको दिखाएंगे बहनों की तरफ, आखिरकार वहाँ किस तरीके की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अब हम दूसरे पंडाल में आ चुके हैं जहाँ पर ये शेड बना हुआ है और काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा और भव्य शेड है। और यहाँ पर एक और अद्भुत दृश्य दिखाने वाले हम आपको, जिसे आप देखेंगे तो वास्तविक इतना सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, जो शिष्य हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाओं का सहर्ष अनुसरण करते हुए यहाँ पर भक्तों की जो सेवाएं कर रहे हैं, जो बहनें आ रही हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर एक व्हील चेयर भी है, इधर भी मौजूद है। यहाँ पर ये कोई बहन आई हुई है, इन्हें ये भोजन भंडारा करा रहे हैं। यहाँ पर ये जो बहन है, स्पेशल सेवादार, यहाँ पर 2 सेवादार लगे हुए हैं, एक ये बहन और इधर ये बहन। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर डिसेबल है, किसी भी प्रकार का कोई दिव्यांगजन है, कोई बीमार है, यहाँ आता है तो उसे अपने परिवार को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षाएं दी हैं, उनको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत ही प्रेम और भाव के साथ एक अपनापन महसूस होता है, जो यहाँ पर इस तरीके से सेवा करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं अब हमारे पीछे, यहाँ पर वो बहुत सारी जो माता बहनें हैं, जो बाहर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ आए हुए हैं, भोजन भंडारा ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी जन सैलाब इधर भी उमड़ रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अभी सुबह का समय है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आखिरकार इन बहन से भी जानेंगे कि आखिरकार इस भोजन भंडारे में क्या कुछ दिया जा रहा है, क्या कोई चार्ज लिया गया है। नमस्कार बहन। बहन जी, ये जो भोजन भंडारा बताया जाता है शुद्ध देसी घी का है, क्या ये सत्य बात है? हाँ सत्य है। तो ये कोई पैसा लिया गया है, फ्री भंडारा दिया जा रहा है? फ्री में। बिल्कुल फ्री है। हाँ फ्री। बहन जी, स्वाद कैसा है भोजन का? बहुत अच्छा है। क्या आपने पहले भी भंडारा किया है ऐसा? हाँ। सतलोक आश्रम में या कहीं दूसरी जगह? यहीं पर। यहाँ के जैसा भंडारा और भी जगह कहीं देखा है? नहीं। यहाँ सबसे अच्छा है। हाँ। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी है? बहुत अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं है आप बैठे हो, कोई चीज़ आप तक पहुँचने में देर लग रही हो, किसी भी प्रकार का विलम्ब हो रहा हो? नहीं, समय से मिल रहा है सबको? हाँ समय से मिल रहा है। तो आप यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश हैं? हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं किस तरीके से बहन ने जवाब दिया है कि आगे जो सारी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है और हमें समय से सारी कुछ भोजन भंडारा प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो बिना प्रशासन के और अनुशासन, इतना सुंदर डिसिप्लिन और इतने सुंदर तरीके से यहाँ पर सेवाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे न्यूज़ के साथ बने रहिए और भी दिखाते हैं यहाँ की कवरेज, क्या कुछ यहाँ की स्थिति है। सतलोक आश्रम में एक ऐसी भी व्यवस्था देखने को मिली जो संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशों के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आखिरकार ये क्यों लगाई गई है, यहाँ के किसी सेवादार से जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि इसमें क्या कुछ प्रदर्शित किया गया। और ये जो एग्जीबिशन है या म्यूजियम है, इसमें कोई चार्ज लिया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो सेवाएं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनसे जानेंगे आखिरकार ये क्या है। नमस्कार सर। सर आप क्या सेवा देख रहे हैं यहाँ? हम सिक्योरिटी सेवादार हैं। अच्छा, आप प्रदर्शनी में एग्जीबिशन जो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है उसमें सिक्योरिटी की सेवा देख रहे हैं। सर ये क्या कुछ है, इसमें क्या कुछ दर्शन प्रदर्शित किया गया? शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा सारी चीज़ दिखाई जा रही है, सब लोग बता रहे हैं ये शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा है। यहाँ सारे शास्त्र भी मौजूद? जी सारे शास्त्र मौजूद। सर ये टिकट कितने की है, कितने रुपए टिकट लेते हैं प्रति पर्सन? नहीं भगत जी ऐसी कोई बात नहीं, बिगड़ फ्री है यहाँ जो भी। ये भी फ्री है? जी हर चीज़ फ्री है। क्या बात है। हाँ आप देख सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और इस एग्जीबिशन को देख सकते हैं। ये कोई टिकट नहीं लगता, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। यहाँ सबकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सतलोक आश्रम में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क पेड नहीं करना पड़ता है, सारा कुछ फ्री है। दर्शकों इस समय हम पहुँच चुके हैं उस कतार की ओर जहाँ पे इस मार्ग से शुद्ध देसी घी का हलवा जो है इस मार्ग से ले जाया जाएगा। और दर्शकों आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो खुशी है, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जो हैं वो लगे हुए हैं और अपने गुरुदेव का जो जयकारा है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे कितना सुंदर यहाँ पे माहौल आपको नज़र आ रहा होगा। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे ये जयकारा और यहाँ पे जो खुशी है अपने गुरुदेव के प्रति आप देख सकते होंगे। ये महा विश्व शांति अनुष्ठान जो है
वो आज यहाँ पे शुरुआत जिसकी होने वाली है। इस मार्ग से, जैसा मैंने आपको बताया, इसी मार्ग से शुद्ध देसी घी का हलवा यहाँ से दरबार साहिब की ओर ले जाया जाएगा। हम आपको वो लम्हा भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इस मार्ग से हलवा प्रसाद दरबार साहिब की ओर आगे की ओर जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये दृश्य होने वाला है। दर्शकों 8 बज चुके हैं और यहाँ से हलवा जो प्रसाद है इसी मार्ग से ले जाया जाएगा। तो आप देख सकते होंगे हलवा जो प्रसाद है वो रेडी हो चुका है। दर्शकों आप देख सकते होंगे किस तरीके से जो सेवादार हैं वो यहाँ पे हलवा प्रसाद के लिए खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते होंगे सेवादार जो हैं बिल्कुल तत्पर तैनात हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हलवा प्रसाद के जो यहाँ पे जो कतार है वो यहाँ पे लग चुका है। और आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हलवा प्रसाद जो है सेवादार जो हैं ले करके आगे आ रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से एक वाणी के अनुसार आप देख सकते होंगे हलवा प्रसाद एक वाणी के अनुसार यहाँ पे आगे की ओर आ रहा है। तो दर्शकों आप देखिए कि किस तरीके से ये जो दृश्य है वो आपको यहाँ पे अद्भुत जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा होगा। तो दर्शकों आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से ये देखिए जो यूनिटी होती है और जो सेवा करने का तरीका है वो आज आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में देखने को मिल रहा होगा। दर्शकों एक स्वच्छ कपड़े से ढका हुआ ये हलवा प्रसाद, भोग वाणी के बाद ये हलवा प्रसाद संगत में भी वितरित होगा। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो समागम की जो शुरुआत है हलवा प्रसाद को लाया गया है। और हम इस समय दरबार साहिब के पास खड़े हैं और यहाँ पे आज यहाँ पे प्रथम दिन में यहाँ पे जो विश्व शांति जो महाअनुष्ठान है उसकी शुरुआत भी होगी। दर्शकों आपको दिखा देंगे किस तरीके से यहाँ पे दरबार साहिब सजा हुआ है, किस तरीके से दरबार साहिब को सजाया गया है। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर कुछ टेबल पे रख करके कुछ वितरित हो रहा है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर कुछ खाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आखिरकार ये क्या खा रहे हैं, इनके हाथ में क्या है। नमस्कार सर। हलवा खा रहे हैं। क्या है ये? हलवा। ये मैंने सुना है यहाँ पर शुद्ध देसी घी से निर्मित चीज़ें मिलती हैं, तो क्या ये सत्य है? सत्य है सर। यहाँ का स्वाद कैसा है हलवे? साहब यहाँ का स्वाद तो एकदम अनोखा है। सर कोई पैसा भी लिया जा रहा है इन चीज़ों का? कहीं कोई नहीं, सारी फ्री है। फ्री है, मालिक का सेवा। देसी घी का था? हाँ देसी घी का। देखिए हाथ में ये भी देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर हाथों पर इतना घी लगा हुआ है कि उस पर अभी भी घी चिपका हुआ है। सो ये निःशुल्क सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हर किसी कोई ना कोई जो संस्था होती है या कोई भी मंदिर गुरुद्वारा होता है तो वहाँ का कुछ न कुछ जो प्रसाद होता है वो प्रसिद्ध प्रसाद होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हलवा प्रसाद है ये जो वितरित कर रहे हैं यहाँ के ये सेवादार हैं, जो हलवा राम सेवादार हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इसको कवर किया हुआ है और ये शुद्ध देसी घी से निर्मित हलवा प्रसाद है। जो यहाँ पर आ रहे हैं श्रद्धालु तो आप भी यहाँ पर आएँ और हलवा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको। बहुत ही सुंदर स्वाद बताया जा रहा है और शुद्ध देसी घी से निर्मित बताया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में विश्व शांति धार्मिक महानुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है और आज इसका प्रथम दिवस है। आज 1 मई है और 1 मई अभी से ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं आप इधर देखेंगे हमारे पीछे, वो वहाँ तमाम श्रद्धालु कितने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस विश्व शांति जो धार्मिक महानुष्ठान है उसका जो लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो बाणी है वो पाठ प्रकाश की जो बाणी है जो संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ से जो ली गई ये बाणी है वो स्टार्ट हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। और तमाम वह श्रद्धालु इधर आप देख सकते हैं, यह मुख्य स्थल है, मुख्य पांडाल है जहाँ पर वह तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो कितने जो सिस्टमेटिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़े होकर के और वो अमर बाणी बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो अखंड पाठ है
उसकी शुरुआत आज हो रही है। और यहाँ दूसरी ओर आपको दिखाएंगे जहाँ पर एक तरफ तो भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है और भारी संख्या में यहाँ पर जो आगंतुक आए हुए हैं, जो लोग हैं, वो दूर दराज से इस महासमागम का, जो महा धार्मिक अनुष्ठान का जो हिस्सा बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हम जहाँ मौजूद हैं वह मुख्य स्थल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का वह जो सिंहासन है वो बना हुआ है। ये जो प्रणाम स्थल है जहाँ पर वह तमाम लोग आकर के अपने जो गुरुजी को अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और इसे कितना सुंदर सजाया गया है आप यहाँ पर देखेंगे। अद्भुत दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको बहुत सुंदर तरीके से फूल लगा करके दरबार साहिब को सजाया गया है और यहाँ पर जो प्रणाम स्थल बनाया गया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर कालीन जो कारपेट है वो बिछा करके बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी बड़ा जो भव्य पंडाल है, प्रणाम स्थल बना हुआ है यहाँ पर। और दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं एक बार, ये बीच में जो रास्ता है जहाँ से एक तरफ तो आप दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भगत जो भाई हैं वो जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अपोजिट इसके देखेंगे बराबर में तो बहनों के लिए यहाँ पर जो पंडाल अलग से बनाया गया है यहाँ पर, यहाँ खड़े होने के लिए, मतलब इस पंडाल में, इस प्रांगण में खड़े होकर के इस अद्भुत जो विश्व शांति सम्मेलन समारोह है इसका ये लाभ लुत्फ उठा रहे हैं। और दूसरी ओर आप यहाँ पर देखेंगे जो बहनें हैं वो यहाँ पर ये जो प्रांगण बनाया गया है, ये जो दरबार साहिब जिसे बोलते हैं इनके यहाँ, तो वहाँ पर बहनें खड़े होकर के अमर ग्रंथ की जो वाणी है उसको बोल रही हैं। और यहाँ पर एक अलग ही तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था हैं वो वास्तविक, क्या आपने ऐसे कभी ऐसी अद्भुत व्यवस्थाएं, ऐसा सिस्टम कहीं देखा है आपने? ऐसा सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में एक अद्भुत ही सिस्टम के तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर इस महासमागम को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर वह स्थल है जहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर कुछ बहनें चवर करती हुई नजर आ रही हैं। और जो गरीबदास जी महाराज जी की अमर बाणी है जो 24,000 बाणियों में अमर ग्रंथ लिपिबद्ध किया गया है, वो यहाँ से लाइव प्रसारण भी होगा इनके ऑफिशियल चैनल पर। तो यहाँ से श्रद्धालु खड़े होकर के कितने अनुशासित तरीके से इसकी जो बाणियाँ बोल रहे हैं और आज का इसका शुभारंभ हो रहा है। और अब ये लगातार 3 दिन तक चलेगा, 1, 2, 3 मई तक ये लगातार 3 दिन तक जो विश्व शांति धार्मिक महाअनुष्ठान है वो लगातार चलेगा। तो ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद रहेगी और आपको यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से रूबरू कराते रहेंगे और दिखाएंगे आखिरकार यहाँ क्या कुछ इवेंट, कार्यक्रम, प्रोग्राम यहाँ पर किए जाएंगे वो आप तक साझा करेंगे। तो दर्शकों, इस तरीके की जो अद्भुत अनुष्ठान और बेहतरीन जो कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में सतलोक आश्रमों में किए जाते हैं, इनकी कवरेज हम अक्सर आप तक शेयर करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।